हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो सबसे पहले मिलिए गाइस आप हमारे पेरेंट से। मिठू, मिठू बेटा। गाइस हमारा पेरेंट हो चुका है 4 महीने का। और पिछली वीडियो में हमने बहुत सी बातें बताई थी आप सब लोगों को, और आप सब लोगों ने भी बहुत से कमेंट हमें किए थे, और जिसका मैंने सबको जवाब दिया है। सब कमेंट्स का आपका रिफ्लेक्स करा है। तो गाइस, हाँ बेटे बात करने दो। तो गाइस आपको कोई भी मिट्ठू से रिलेटेड सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर आपको करूँगा। और मिट्ठू को कैसे ज़्यादा फ्रेंडली बनाएं, तो गाइस जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया वैसा ही मैं कुछ इस वीडियो में बताऊँगा आपको कि आपको जब भी इनको खाना खिलाना है तब इनके साथ टाइम ज़रूर बिताना है आपको। जब भी आप इनको आपके पास समय हो तब आप इनके पास आएँ, इनको बच्चे की तरह खिलाएं, इनके साथ टाइम बिताएं। जितना टाइम आप इनके साथ रहेंगे उतना ही फ्रेंडली आपके साथ होते जाएंगे। इनसे बातें करें, हाँ बेटे बात करने दो। इनसे खूब सारी बातें करें, इनको खूब सी चीज़ सिखाएं। जितना कुछ इनके दिमाग में बैठता जाएगा उतना ही वो सारे वर्ड सीखते चले जाएंगे। जैसे कि जो भी आपको बुलाना है, मम्मी पापा, राधे राधे, श्री राम, जय माता दी, जो भी आपको सिखाना है, कोई गाना है या कुछ भी है वो आप इनको ईज़िली सिखा सकते हैं। बस ट्रेनिंग की आवश्यकता आपको ज़रूर लगेगी। बिना ट्रेनिंग के आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप पेरेंट को घर में लाए और आपने एक तरह इनको सजा कर रख दिया। इस तरीके से आप मिट्ठू को ट्रेन नहीं कर सकते, उन्हें बोलना नहीं सिखा सकते। अच्छा, दूसरी बात ये कि मिट्ठू को हम क्या दे सकते हैं, किस एज में क्या खिलाना चाहिए। तो आपका मिट्ठू जब छोटा होता है तो स्टार्टिंग में तो चने की दाल का सूप पीता है, और 1 महीने से जब ये बड़े हो जाते हैं, 1.25 महीने के, तो चने की दाल खाना चालू कर देते हैं ये। आप बॉयल करके दे सकते हैं, हाफ बॉयल, और पानी में भिगो के दे सकते हैं। 4 से 6 घंटे दाल आपकी पानी में भीगी हुई रहती है तो वो सॉफ्ट हो जाती है, जिसके कारण ये अच्छे से चबा पाते हैं और खा जाते हैं। मतलब ये निगलते ही हैं ना, तो इसलिए चने की दाल ही देनी है। 3 से 4 महीने तक तो चने की दाल ही देनी है। जैसे ही मिट्ठू आपका 3 महीने से बड़ा होने लगता है तो आप इनको तरबूज, कुछ और फल जैसे रोटी का टुकड़ा, वो आप इनको दे सकते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि ये पेरेंट होते हैं, ये तरबूज बहुत शौक से खाते हैं। कभी भी आप रख के देखना, एक तरबूज का टुकड़ा आप इनको देंगे तो जब भी ये खाना स्टार्ट करेगा तो तरबूज का टुकड़ा बहुत ज़्यादा जल्दी खाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि तरबूज इनका सबसे फेवरेट फल है। एक अमरूद, स्टार्टिंग में तो अमरूद ही खाते हैं, लेकिन जितनी तेज़ी से हमारे मिट्ठू ने तरबूज खाया है उतनी तेज़ी से हमारे मिट्ठू ने अमरूद नहीं खाया। और हरी मिर्च कब खिलाना चाहिए इनको, हरी मिर्च जैसे ही 4 महीने के आसपास पहुंचते हैं, 3 महीने से ऊपर, तब इनको आप दिन में 1 हरी मिर्च दे सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको इनका आगे रख देनी है। ये खाएंगे तो अपनी मर्ज़ी से, ज़बरदस्ती नहीं देना है। और मिट्ठू के पर आप कितने महीने में काट सकते हैं, जैसे ही मिट्ठू आपका 3 महीने से ऊपर होता है तो आपको ये देखना होता है कि आपका मिट्ठू उड़ने की कोशिश कर रहा है या नहीं। हमारा मिट्ठू बहुत ज़्यादा चालाकी मतलब हो चुका है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी दिखाता है ये, तो ये उड़ते हुए काफ़ी दूर तक पहुंच चुका है। मतलब घर से बाहर जाने की कोशिश इसने कई बार करी है। और इस समय वैसे ही गर्मी चल रही है, मई का मौसम चल रहा है, मई की लास्ट चल रही है महीने की, तो ये 4 महीने के आसपास हो चुके हैं और इन्होंने उड़ान भरना चालू कर दी है। तो ये उड़ते हुए किसी गलत जानवर के पास ना पहुंच जाएं, जैसे कि बिल्ली या कुत्ता। उनके पास अगर ये पहुंच गए तो इनके जान का खतरा है। और घर में अगर ये उड़ते हैं ज़्यादा ऊंची उड़ान तो पंखे से कट सकते हैं। तो इस वजह से इनके पर काटना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, ताकि ये हमारे साथ रहें और नीचे नीचे रहें, ज़्यादा ऊँची उड़ान ना भरें, जिसकी वजह से इनकी जान को खतरा ना हो। जैसे ही मिट्टू 4 महीने के आसपास होने लगता है, बहुत ज़्यादा उड़ान भरने लगता है 3 महीना पार करने के बाद, तो हमने अपने मिट्टू के थोड़े थोड़े पंख काट दिए हैं अपने हाथों से। और पंख कैसे काटना है ये वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पाया, हो सकता है नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा, क्योंकि हमने जब मिट्टू के पर काटे थे तो उस टाइम पे कोई नहीं था, मैं अकेला ही था, इसलिए वीडियो शूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। तो मिट्टू के पंख आप जब भी काटें तो ये देखना कि मिट्टू आपका एक अच्छी सी मतलब उड़ने लगे उसके बाद ही काटें। स्टार्टिंग में आपको पंख नहीं काटना है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये छोटे होते हैं तो इनके पंखों से ब्लड आ सकता है और इनकी मौत हो सकती है। तो जब भी आप पंख काटें
इनके थोड़े थोड़े ही काटें। वैसे तो काटना नहीं चाहिए, लेकिन आप इनको एक अच्छे से पालना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो ये करना ज़रूरी हो जाता है। जब भी आप पंख काटेंगे तो 3 या 2 पर छोड़ के, मैंने 3 पर छोड़े हैं अपने मिट्ठू के। स्टार्टिंग के 3 पंख आपको हमेशा ध्यान रखना कि इतनी गहराई से आप पंख नहीं काटना ताकि इनका ब्लड आ जाए, क्योंकि उससे इनकी जान भी जा सकती है। और गर्मियों का मौसम चल रहा है तो आप इनका पानी का ज़रूर ध्यान रखना। इनका पानी हमेशा इनके साथ होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि गर्मी का मौसम है। जब भी इनको प्यास लगती है तो ये खुद से पी लेते हैं। स्टार्टिंग में तो पानी मैं ही इनको अपने हाथ से दे रहा था, लेकिन अब ये अपने हाथ से ही पानी पी लेते हैं। मिट्ठू को ज़्यादा कैसे फ्रेंडली बनाएं, तो गाइस इसका एक यही तरीका है कि मिट्ठू को आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, और जो घर के शैतान बच्चे होते हैं उन बच्चों से दूर रखें, क्योंकि बच्चे इनके साथ बातें नहीं करते हैं। बच्चे इनको उंगली से छेड़ते हैं, बार बार उंगली दिखाते हैं, जिससे ये उंगली उनकी काटने की कोशिश करता है, और जिससे इसका व्यवहार जो है थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो इसलिए बच्चों से इनको दूरी रखें। तो घर में बच्चे हों, सबके होते हैं, तो बच्चे शैतानी करते हैं ना, इस वजह से बच्चों से इनको दूर रखना चाहिए, वरना इनका जो है चिड़चिड़ापन सा मूड हो जाता है, और जिसकी वजह से सबको काटने लगते हैं। देख सकते हैं हमारा बेबी बहुत ज़्यादा हेल्दी है और काफ़ी एक्टिव ये है। हम दिन में इनको कई बार, मतलब सुबह भी खोलते हैं, दोपहर को भी खोल देते हैं पिंजरे से, शाम को भी खोल देते हैं। इस समय इनका शाम का टाइम है, तो बस शाम को 7 बजे के बाद 7:30-8 बजे तक हम इनको सुला देते हैं। मतलब सुलाना ये है कि जितने टाइम तक इनको आप इनके पास रखोगे उतने टाइम तक ही जाके रहेंगे, सोते नहीं खुद से। तो हम क्या करते हैं, इनको 7 से 8 बजे तक इनका दाना पानी खिला के इनको, और एक मतलब पर्दे से इनको ढक देते हैं, हल्के पर्दे से, ताकि इनको गर्मी भी ना लगे और मच्छर भी ना दिखें और हम भी ना दिखाई दें। ताकि हमें देखते रहते हैं तो जागे रहते हैं, नहीं सोते हैं। हम इनको क्या करते हैं, शाम को 8 बजे के बाद किसी कपड़े से ढक के पिंजरा, हम ना दिखाई दें इनको, उसके बाद इनको रख देते हैं एक जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन रहे। ज़्यादा गर्मी में इनको नहीं रखना है, वरना इनकी मौत हो सकती है गर्मी से। मिट्ठू, अब इनका सोने का टाइम हो गया है ना, तो इस वजह से बोल रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि ये मेरे से बातें नहीं कर रहे हैं। हाँ मिट्ठू, क्या बात हो गई, चलो सो जाओ, है ना। तो गाइस ये थी सारी जानकारी, और आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँ।